टॉपिक क्या किया है लास्ट टाइम हम लोगों ने? अच्छा, न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट किया था। एक टॉपिक मैं और करा रहा हूँ ताकि ना हमारे कंसेप्ट कहीं अटके ना, और मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप का है और उसमें कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकें। अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है कि सारे कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको भी नोट कर लेंगे जल्दी से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट में भी आज एक टॉपिक है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अगर आयनिक से कोई क्वेश्चन आना है तो इसको भी बोलते हैं कि इसमें से क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्लियर? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, केएसपी, एसपी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो ये उन सॉल्ट्स के लिए वैलिड है जो कि बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ट्रिपल एस करके यूज करते हैं इसको, S3B लिखते हैं कई जगह। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्लियर? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इनके लिए वैलिड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये तो हाईली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली यानी जो बहुत कम सॉल्युबल होती है, लेकिन ऐसा माना गया है जितना भी सॉल्युबल होती है, जितना भी सॉल्युबल होती है उतना ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगी। जितना ये सॉल्युबल होंगी उतना ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगी। अगर कम आयनाइज हो रही है तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है, आता है तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने लिया AgCl। AgCl ये तो पता है सबको, प्रेसवेट बनता है। हम इसको अगर हम चेक करें इनऑर्गेनिक में, तो मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है AgCl जो है इट इज वाइट पीपीटी, AgBr लाइट येलो पीपीटी। याद है ना सबको ये? AgBr लाइट येलो पीपीटी। AgI कौन सा पीपीटी है? AgI कौन सा पीपीटी होगा? नहीं याद? येलो पीपीटी। AgCl वाइट पीपीटी, AgBr लाइट येलो पीपीटी और AgI का येलो पीपीटी होता है। तो ये तीनों सॉल्ट जो है AB टाइप की है। AB यानी A+B-, A+B- टाइप की सॉल्ट है ये तीनों। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरीके से। ये पहले इसको मैंने डाला पानी के अंदर, पानी में डाला तो कुछ फॉर्म बहुत कम, बहुत ही माइन्यूट ये सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। AgCl किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्वस फॉर्म में। ये AgCl एक्वस की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन एक्वस की फॉर्म में जितना भी आया इमीडिएटली वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Ag+ और Cl नेगेटिव। Ag+ और Cl नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉपर लिखना तुम लोग, Ag+ और Cl नेगेटिव में। जैसे AgBr भी है, ये टू एक्वस सॉल्यूशन में डाला, पानी के अंदर डाला, तो ये आएगा AgBr एक्वस फॉर्म में पहले, और इमीडिएटली ये पूरा ये मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एक तरह से। Ag+ + Br- में टूट जाएगा। ऐसे ही AgI के साथ होगा। पहले ये एक्वस फॉर्म, सॉलिड से किस फॉर्म में आएगा? एक्वस फॉर्म में, और एक्वस फॉर्म में आते ही ये टूट जाएगा Ag++ Br-, Ag++ Br- में। एक्वस फॉर्म में यानी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इट इज वैलिड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सही ना? सॉल्युबिलिटी मींस कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। समझे कि नहीं? तो अब ध्यान देंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इस तरीके से होगा हमेशा इसका। मान लो ये मैंने इसको डिसॉल्व किया, सॉल्युबिलिटी इसकी Si। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी Si तो ये भी टूटेगा S में, S में। अब K जो होता है, ध्यान देंगे, K क्या होता है? K जो होता है हमारा क्या होता है? Ag+ का कंसेंट्रेशन, यानी सॉल्युबिलिटी, Ag+ की सॉल्युबिलिटी इनटू Cl- की डिवाइडेड बाय AgCl सॉलिड। लेकिन AgCl सॉलिड का कंसेंट्रेशन क्या होता है? हमेशा 1 होता है, बता रखा है मैंने। K इंटू AgCl सॉलिड, K इंटू AgCl सॉलिड फॉर्म में जो है ये बन जाएगा KSP। तो KSP क्या हो गया? Ag+ इंटू Cl नेगेटिव, Ag+ इंटू Cl नेगेटिव। और ये आंसर आ गया इसका। KSP इसकी वैल्यू Ag+ की S है और Cl- की भी S सॉल्युबिलिटी है, तो KSP आ गया S²। अगर AB टाइप की सॉल्ट है तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी S²। अगर AB टाइप की सॉल्ट है या XY टाइप की सॉल्ट है तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? S²। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। इलेवन। हाँ, अब एक चीज ध्यान देंगे। मान लो इसकी, एक मैं बता रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। मान लो ये 80% डिस्ट्रीब्यूट होता है, मान लो ये 80% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो भी एस तुमने लिखा ना उसको इंटू 0.8 कर देना, इंटू 0.8 कर देना। बस ये 0.8s हो जाएगा, ये भी 0.8s हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 4s होता है, यहाँ पे 3s होता है, तो 4s इंटू 0.8 और 3s इंटू 0.8। अगर ये 80% नहीं कुछ मेंशन किया तो हम 100% डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं। कुछ मैं बोल रखा है इसने कि 80%, 90% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 50% डिस्ट्रीब्यूट, कितना भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको 2s होता है तो इंटू 0.8,
4s होता है इंटू 0.8 इस तरीके से। तो यहाँ जो अब KSP आता, यहाँ पे मैं पुट करता 0.8 समझ गए कि नहीं है? तो 0.8s 0.8s। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? जितना परसेंट नहीं डिसाइड सर। होगा एस के साथ, हाँ एस का तो लगा देना, वो एस के साथ लगा देना। तो दिस वाज सॉल्ट ऑफ AB टाइप। जो एस की यूनिट्स होती है, दिमाग में रखना इसको, एस की जो यूनिट्स होंगी वो मोलर होंगी, मोल्स पर लीटर। ये गलती मत करना, पेपर में गलती होती है, कई बार ग्राम पर लीटर में दिया होता है, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट नहीं करते। एस क्या है? मोलैरिटी एक तरह से। एस क्या है? मोलैरिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसके लिए सॉल्विटी निकालनी है। चलो ये आ गया AB टाइप की सॉल्ट जिसकी सॉल्विटी आई एस स्क्वायर। ये थी AB टाइप की सॉल्ट जिसकी सॉल्विटी आई एस स्क्वायर। स्कूल के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, स्कूल में भी क्वेश्चन आता है इसका। अब मान लो सॉल्ट है AB2 टाइप की, AB2 टाइप की, जैसे मैंने ले लिया से CaF2 सॉलिड में था, एक्वस में जाएगा, मैं डायरेक्ट मान रहा हूं एक्वस में जाएगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Ca2 प्लस एक्वस फॉर्म में आया और 2F माइनस भी एक्वस फॉर्म में आ गया। तो अगर इस CaF2 की सॉलिबिलिटी S है, तो इसकी भी कितनी होगी? S होगी, इसकी कितनी होगी? 2S होगी। तो KSP क्या आ जाएगा यहाँ से? ध्यान देंगे, KSP क्या आ जाएगा यहाँ से? Ca2 प्लस इंटू F माइनस का स्क्वायर। तो ये आ गया, Ca2 प्लस की वैल्यू कितनी है? S, F माइनस की वैल्यू कितनी है? 2S का होल स्क्वायर। तो सॉलिबिलिटी आ गई इसकी 4S क्यूब। 4S क्यूब। किसी को कोई डाउट? KSP क्या है? नो। ध्यान रखना, KSP क्या है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। KSP क्या है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। और S क्या है? सॉलिबिलिटी। S क्या है? सॉलिबिलिटी। समझिए कि नहीं? तो ये गलती नहीं करना बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैंने तुम्हें दे दिया सपोज ALO होल थ्राइस, नहीं CF, चलो ALO होल थ्राइस ले लेते हैं हम। इसका निकालो जल्दी से आंसर। ALOH होल थ्राइस, ये है AB3 टाइप की सॉल्ट। क्लियर? दिस इज AB3 टाइप सॉल्ट। 27s क्यूब। 27S क्यूब। ये कितने मुकुल ने निकाला है? यस सर। चलो 27S क्यूब। और कोई? 27s की पावर 4। बहुत 27s अच्छा। पावर 4। मुकुल तू गलतियां करेगा तो यही पेपर में गलतियां होंगी और ऑप्शन जरूर होगा वो। यस सर, S की पावर 4। क्यों गलतियां करता है? ALO होल थ्राइस है, ध्यान देंगे। ALO होल थ्राइस, ये टूटेगा Al3 प्लस 3OH नेगेटिव। ये इसकी सॉल्युटी अगर S, तो इसकी 3S। तो KSP आ जाएगा यहाँ से S इंटू 3S का पूरा तुम लोग Al3 प्लस इंटू OH नेगेटिव का क्यूब। ये आ गया यहाँ पे 27S4। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। 27S4। अच्छा किसी को भी ये सर याद है एज? हाँ बोलो बोलो। सर अगर इस क्वेश्चन में हमसे OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन पूछा होता तो क्या लिखते? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पीएच पूछते हैं। व्हाट इज द पीएच एट विच दिस सॉल्युबिलिटी इज फॉर दिस सॉल्ट? इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितने पीएच पे है? बोलो। कितने पीएच पे ये सॉल्युबिलिटी है? तो उसके लिए OH आयंस चाहिए। OH आयंस कितना होगा? OH आयंस की वैल्यू क्या होगी? 3s। 3s। 3s 3 इंटू S, ये निकालेंगे, उससे पीओच निकल जाएगा, फिर पीएच। समझ गए कैसे करना है नंदनी? यस सर। हाँ OH आयंस निकालेंगे तो 3s होगा और उससे पीओच निकल जाएगा, फिर पीएच निकल जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कोई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये तुम लोग जल्दी से निकालो। मान लो सॉल्ट है A2B3 टाइप की, A2B3 एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस। इसके लिए KSP निकालो, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। इसके बाद निकालो तुम AXBY टाइप के लिए, KSP निकालो
AX/BY टाइप के लिए KSP निकालो। और अगर मैं तुमसे बोलूं AgCl, AgBr, ये सबने पढ़ रखा है मेरे पास, केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ मैंने, और सॉल्युबिलिटी टॉपिक है उसके अंदर भी बता रखा है। इसमें ऑर्डर क्या होगा सॉल्युबिलिटी का, इन तीनों का, इन तीनों का सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये सबने पढ़ा हुआ है। और फिर एक निकालो क्वेश्चन, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया था, फिर इसके लिए निकालो तुम Li3Na3 AlF6 होल ट्वाइस, इसके लिए निकालो KSP। देखते हैं किसका सही होता है। फास्ट निकालना थोड़ा सा आंसर, जल्दी निकालेंगे। निकालिए आंसर। देखो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 108 S power 5. 108 S की पावर 5। हाँ 108 S की पावर 5, ये सबका सही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 108 S की पावर 5। अब AX/BY टाइप के सॉल्ट, X की पावर X X, Y square की Y पावर Y, square S S की की power पावर X plus Y। X plus Y. S की पावर X plus Y, सही ना, S की पावर X plus Y, ये आ जाएगा। मैं एक जल्दी ये निकाल के, और ये इसका निकाला AgCl, AgBr, AgI, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। नहीं आ रहा किसी को। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग कौन सा आयन होता है, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग कौन सा आयन है? जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? AgI की, क्योंकि I माइनस सबसे बड़ा है, तो इसको कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो इसमें सॉल्युबिलिटी कम। और जिसको नहीं पता कोई कंसेप्ट पोलराइजिंग पावर के बारे में, वो सिंपल कोवेलेंट कैरेक्टर में अरेंज कर लो। AgI जो है सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी।
जैसे अगर इसका KSP 10⁻10 है, सपोज इसका KSP जो है 10⁻10 है, तो इसका KSP कितना होगा? 10⁻, मान लो 12 होगा। इसका कितना होगा? 10⁻14 या 10⁻15, कुछ भी मान लो उसका। समझे कि नहीं? तो इस तरह से KSP से क्या KSP से सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी मुकुल बोल? इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी मुकुल? ऋतिका, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 10⁻⁻5 AgCl की। हाँ, ये किसने किसने बोला? प्रथम ने? यस सर। और अच्छे प्रथम, ये तो देखते ही आंसर बोलना था इसका। KSP 10⁻10 है, AB टाइप की सॉल्ट है, तो S² क्या आ गया? 10⁻10। तो S कितना हो गया? 10⁻5 मोल्स पर लीटर में आया आंसर। कई बार ग्राम पर लीटर में पूछ लेते हैं और बोलेगा अभी मोल्स पर सर तो लीटर मेरा है। माइक ही ऑन नहीं हो रहा था जो आपने Next. पूछा था, तो मैं बहुत दबाया, ऑन ही नहीं होता। मुकुल अभी चुप हो जा। मुकुल नहीं हो रहा, फिर रहने दे, खत्म कर बात। नेक्स्ट, KSP की वैल्यू 10⁻12 है, तो S की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻6। KSP की वैल्यू 10⁻14 है, तो S की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻7। समझ गए कि नहीं? ये तीनों सॉल्ट क्या है? AB टाइप की। AB टाइप की सॉल्ट है, तो KSP से डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी पता लग जाती है। मान लो कोई सॉल्ट AB2 टाइप की होती, तो उसमें 4S³ लिखता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये और ये सॉल्युबिलिटी जो आ रही है पानी के अंदर आ रही है, प्योर वाटर में। दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। ये सॉल्युबिलिटी किसमें आ रही है? प्योर वाटर के अंदर। ये प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी याद रखना। प्योर वाटर यानी अगर अच्छा मान लो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें कोई आयन होता है क्या? ये बताएंगे क्वेश्चन। डिस्टिल्ड वाटर, नो सर। हाँ उसमें कोई आयन नहीं होता, सही ना? जैसे सेलाइन वाटर है, उसमें आयंस होंगे। और क्या कहते हैं, सी वाटर है, उसमें आयंस होंगे। नॉर्मल वाटर जो होता है, टैप से जो वाटर आता है, उसमें भी आयंस होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ऐसी जो एक होता है ना, ये वर्ड सुना हुआ है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ये टर्म सुना नहीं होगा सर। किसी ने? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इसकी वैल्यू ना अगर लेस देन इक्वल टू मान लो 5 ppm के आसपास, 5 ppm के आसपास है, इसका मतलब वो वाटर बिल्कुल प्योर है। इसका मतलब वो वाटर क्या है? बिल्कुल प्योर है। और अगर इसकी वैल्यू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर इसकी वैल्यू जो है, ये मान के रखो कि 5 से 17 के बीच में है, इसका मतलब वो पॉल्यूटेड वाटर है। और अगर इसकी वैल्यू 17 ppm से ज्यादा है, इसका मतलब वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, ग्रेटर देन 17 ppm। तो हाईली सॉल्युटेड वाटर है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? ये होता क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? ये होता है, दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। जितनी ज्यादा डिमांड, यानी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। मतलब बैक्टीरिया को जितनी ज्यादा मतलब बैक्टीरिया अंदर क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बैक्टीरिया जो पानी के अंदर है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट जो है या ऑर्गेनिक वेस्ट जो है पानी के अंदर, वो ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा। इसलिए BOD जो है, हाँ BOD जो है कम होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा BOD, उतना पॉल्यूटेड वाटर होगा। दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक वेस्ट। चलो ये मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वाले की सॉल्युबिलिटी निकाली, लास्ट वाले की, लास्ट वाले की सॉल्युबिलिटी निकाली किसी ने? सर 2916। Yes, sir. 2916 S की पावर 8. 2916 एग्जैक्ट आंसर है। 2916 S की पावर 8 नहीं सर. हाँ, S की पावर 8, ये भी बोलना है S की पावर 8। 2916 सबने निकाल लिया होगा। ये टूटेगा ऐसे, ध्यान देंगे, ये इस तरीके से टूटेगा। 3Li प्लस प्लस 3Na प्लस ट्वाइस ऑफ AlF6 3 नेगेटिव। तो S की पावर 8 तो दिख ही रहा है, 3 3 और 2, तो S की पावर 8 तो आ ही रहा है यहाँ पे। तो ये आएगा 3S, ये आएगा 3S, ये आएगा 2S। मान लो अगर इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है 80% होती है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन 80% होता, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन 80% होता तो क्या करते हैं हम? 0.8 से 0.8 से मल्टीप्लाई 2.8 0.8 से सब पॉइंट, इसको भी 0.8 तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाता।
0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही ना। वो तो अभी तो बिल्कुल सिंपल है। तो KSP क्या हो जाएगा, KSP जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 3s का 2916 क्यूब, 3s का पावर अगेन क्यूब, 2s का स्क्वायर, तो ये आएगा 2916 s की पावर 8। तो ये आ जाएगा KSP, ये इसका KSP आ जाएगा। अब मैंने KSP का तुम्हें हर तरीका बता दिया निकालने का, हर तरीका बता दिया इसका कि KSP किसका कैसे निकलता है। S क्या है, सॉलिबिलिटी, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये गलती मत करना। S क्या है, सॉलिबिलिटी, यूनिट है मोल्स पर लीटर। कई बार बोलेगा 10 ml में कितना सॉल्युबल है, तो बोलोगे 1 लीटर में इतना सॉल्युबल, तो 10 ml में कितना सॉल्युबल। कई बार बोल देगा 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए, तो तुम कहोगे इतना मोल। कोई भी मान लो MgCl2 था, और ये मैंने बोल दिया इसका ये आया 10 मोलर आ गया सपोज, तो तुम कहोगे 10 मोल 1 लीटर में सॉल्युबल है, तो 1 ग्राम को 10 मोल यानी ये हो जाएगा 950 ग्राम। समझे कि नहीं, है 95 इसका वेट है, 71 प्लस 24, तो 95 ग्राम सॉल्युबल है 1 लीटर में, तो 1 ग्राम कितने में सॉल्युबल, 95 ग्राम नहीं है, यहाँ पे आएगा 950 ग्राम, क्योंकि 10 मोलर है। समझे कि नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड वाले बाद में बन सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी क्या है, वो बोलेगा ग्राम पर लीटर में निकालो सॉल्युबिलिटी, तो जो भी मोल्स आए हैं उसको इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे। कोई डाउट किसी को? सर इसमें बोलो। AlF6 को कब तोड़ेंगे? देखो जब भी बड़े ब्रैकेट में जो चीज होती है ना, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ब्रेक नहीं करते। जो स्क्वायर ब्रैकेट में ठीक है होता है सर। उसको ब्रेक नहीं करते, ध्यान रखना चीज का, सही ना। ये पूरा एक एनायन है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, सही ना। 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, इस तरह से रहने। ये जो बड़े ब्रैकेट में जो होता है उसको एक पूरा एनायन मानते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मेडिकल के पेपर में पूछा हुआ है। मान लो मैंने तुम्हें दिया AS2S3, मैंने इसके ऑप्शंस दे दिए तुम्हें। मैंने कहा KSP की वैल्यू क्या होगी इसकी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KSP। ऑप्शन दे दिया से AS3 प्लस का स्क्वायर S2 माइनस का क्यूब, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन AS3 प्लस का क्यूब S2 माइनस का स्क्वायर। सी ऑप्शन 2AS3 प्लस का स्क्वायर और 3S2 माइनस का क्यूब। डी ऑप्शन 2AS3 प्लस का क्यूब 3S2 माइनस का स्क्वायर। बताओ क्या ऑप्शन आएगा 11 साल बच्चों में से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KSP। नंदनी का आंसर सी। चलो अभी तक सी आंसर आ रहा मैक्सिमम बच्चों का, सी आंसर आ रहा अभी तक मैक्सिमम बच्चों का। चलो अभी 12th वाले बच्चों में से कुणाल अभी रुक जा, 12th वाले बच्चों में से ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और हर एक बच्चे का गलत होगा, और ये गलत हुआ भी था हर एक बच्चे का। आंसर इसका कुणाल बोला, आंसर क्या है कुणाल? ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए आएगा आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन ए। ध्यान रखना इस चीज का, मैं शुरू से, देखो तुम पीछे चेक करो मैंने क्या लिखवाया तुम्हें, इसलिए गलती मत करना। AS2S3 है, सॉलिड से एक्वस में गया पहले, ये एक्वस फॉर्म में है, 2AS3 प्लस में टूटेगा प्लस 3S2 माइनस में। मैं शुरू से क्या लिख रहा हूं, अगर इसकी सॉलिडिटी S तो इसकी 2S, इसकी 3S। फिर मैं क्या लिख रहा था, KSP विल बी इक्वल टू AS3 प्लस का स्क्वायर, चेक करो मैंने क्या लिखा है, इनटू S2 माइनस का क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है 2S, समझे कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है 3S, इसका क्यूब 108 S की पावर 5। समझ गए कि नहीं, ये समझ आया 11 साल बच्चों को कि नहीं। ध्यान यस रखना सर। वैल्यू पुट करते हैं तो आता आंसर। अब देखो सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया एक साथ, ये गलती मत करना पेपर के अंदर। नंदनी क्लियर हो गया? यस सर। हाँ इस चीज का ध्यान रखना। अभी मैंने Al2SO4 होल थ्राइस कराया था, उसमें भी चेक करना Al3 प्लस का स्क्वायर SO4 2 माइनस का क्यूब, फिर वैल्यू पुट करेंगे 2S और 3S। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना। एक चीज मैं इसके अंदर और बता रहा हूं तुम्हें, देखो
अब निकालना है, मान लो तुम्हें AgCl की, सपोज AgCl है, कैलकुलेट solubility of AgCl KSP 10⁻10 in चलो एक मिनट ऑप्शन ले लेते हैं। इन ए निकालो तुम प्योर वाटर में, बी निकालो तुम 0.1 मोलर AgNO3 में, सी निकालो 0.1 मोलर NaCl में, डी निकालो 0.1 मोलर CaCl2 में। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। तीनों में निकालो आंसर और देख चेक करो किसमें सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी है। सबने किया हुआ है, टॉपिक जो शुरू से पढ़ते हुआ आ रहा है उससे आंसर निकल जाएगा। हिंट है कॉमन एन इफेक्ट, कॉमन एन इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, तो करो ट्राई। चलो ध्यान देंगे इधर, आंसर निकाल लिया सबने?
देखो इधर आंसर, बोलना किसी को आंसर इसका। देखो प्योर वाटर में, इसमें निकालने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सर 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, इसमें फिर क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएगा मेरा। ये देखो इधर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव, AgCl ये टूटा, ये S पानी के अंदर, तो S स्क्वायर आ गया सीधा 10⁻10, S आ गया 10⁻5, पानी के अंदर ये आ जाएगी सॉल्युबिलिटी, पानी के अंदर ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, समझे कि नहीं। मान लो मैंने तुम्हें बोला होता 10 ml के अंदर कितना सॉल्युबल है, तो तुम कहोगे 1 लीटर में यानी 1000 ml में सॉल्युबल है 10⁻5 मोल, तो 10 ml में कितना सॉल्युबल होगा 10⁻7 मोल। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कितना ग्राम पूछा है तो इनटू AgCl का वेट, Ag 108 और Cl 35.5, तो ग्राम पूछा होता तो इनटू मैं 143.5 कर देता, तो ग्राम आ जाता है। समझे कि नहीं, ये भी निकालना आना चाहिए तुम्हें। ये मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया क्वेश्चन। अभी तुम्हारा आंसर 10⁻5 है, एक पार्ट हो गया हमारा। अभी आंसर क्या है 10⁻5। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ पर्यंत बोल दे। ध्यान रखना, पानी के अंदर तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए तुम्हारा, पानी के अंदर कोई चेंज नहीं होती है, इसमें इमीडिएटली आंसर देना है। सही है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे 0.1 मोलर AgNO3 में, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा। 10 की पावर -11। तो 10 की पावर -9। -11 कैसे आ जाएगा? हाँ सही है पर्यंत, उससे भी जा रहा है, KSP से भी जा रहा। ये देखो, ये है 0.1 मोलर, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 0.1 बन जाएगा, ये भी 0.1 बन जाएगा। अब KSP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव। Ag प्लस की वैल्यू क्या है दोनों में, यहाँ पे S, यहाँ 0.1, तो 0.1 प्लस S प्लस 0.1, तो S तो क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। हमें पता है कॉमन एंड इफेक्ट में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ध्यान देंगे, जैसे ही Ag प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जो वीक वाला पार्ट है वो बैकवर्ड जाएगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी एंड सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। और कितनी डिक्रीज हुई है वो यहाँ पता लग जाएगा। ये पढ़ रखा है ना कॉमन एंड इफेक्ट। If to a weak electrolyte a salt containing strong electrolyte is added, then हाँ मैंने देखा, मैं भी देखता हूँ, चेक करता हूँ आंसर इसका। Then solubility as well as ionization of weak electrolyte is suppressed. If to a weak electrolyte a strong electrolyte containing common ion is added, then ionization as well as solubility of the weak electrolyte is further suppressed. तो KSP की वैल्यू है 10⁻10, Ag प्लस की वैल्यू 0.1 प्लस S नेग्लिजिबल इनटू S। मैक्सिमम केसेस में S नेग्लिजिबल होगा, तुम्हें पता लग जाएगा पानी के थ्रू चेक करके। तो ये S नेग्लिजिबल और S की वैल्यू आ गई 10⁻9। देखो सॉल्युबिलिटी कितनी कम हो गई, 10,000 टाइम सॉल्युबिलिटी कम हो गई पानी से। पानी में सॉल्युबिलिटी 10⁻5 थी और अब सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 10⁻9। 10,000 टाइम सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई 0.1 मोलर AgNO3। ऐसे ही NaCl में कम हो जाएगी। Yes, sir. NaCl वाला आंसर बताना है कि नहीं। NaCl में क्या कॉमन आ जाएगा, Cl negative. Cl माइनस। सेम है ना, Cl माइनस कॉमन, तो सेम आंसर आएगा NaCl के अंदर। Cl माइनस में सेम आंसर आएगा। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें CaCl2 के अंदर 0.1 मोलर CaCl2 में क्या होगा, ध्यान देंगे। 0.1 मोलर CaCl2, NaCl का सेम आंसर। नाउ इन 0.1 मोलर CaCl2, CaCl2 है, ये पूरा टूटेगा Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव में। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 थी तो ये 0.1 ही रहेगा, ये 0.2 हो जाएगा, 0.1 इंटू 2। ये ध्यान रखना, गलती मत करना इसमें। अब KSP AgCl का क्या है, Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव। वैल्यू पुट करेंगे, Ag KSP की वैल्यू कितनी है 10⁻10। Ag प्लस की वैल्यू कितनी है, Ag प्लस की वैल्यू है S, और Cl माइनस की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस S। दोनों को ऐड करके लिखना, Cl माइनस प्लस S। समझे कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया S नेग्लिजिबल और आंसर आ जाएगा S 10⁻10 डिवाइड बाय 0.2, यानी 5 इंटू 10⁻10 आंसर। तो ऑर्डर में अरेंज करने को पूछेंगे तो ऑर्डर में तुम अरेंज कर सकते हो, सही ना, ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो।
-8 यस सर। यही तो रहेगा आंसर। चेक करो, पॉइंट हटाओ यहाँ से, 10 ऊपर ले जाओ, 10/2 और 10/2 क्या होगा 5। कृतिका, ओके सर। किसने बोला था ये? विधि, विधि ने बोला है। यस। विधि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, ये गलतियां मत करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, पेपर में गलत निकलेंगे आंसर, ध्यान दिया करो इन चीजों का। अभी समझ आ गया सॉल्विटी कैसे निकालनी है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No. हाँ, तो ये निकालना आना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट ले लेते हैं इसमें, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है ना, बेसिक मैंने बता दिया लगभग। फिर एक होता है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ये सेम चीज है सॉलिबिलिटी, ये ना जैसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट था दैट वाज वैलिड फॉर, वो वैलिड किसके लिए था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड था वो। ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के लिए वैलिड है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के लिए वैलिड है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड है। और सुपर सैचुरेटेड यानी जिसको गर्म करके, जिसको हमने गर्म करके और सॉल्यूट, एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होती है। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, तुम्हें अनडिसॉल्व्ड शुगर या कुछ और दिखेगा जो तुमने डिसॉल्व किया, या नमक दिखेगा जो तुमने डिसॉल्व किया है, वो होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आयनिक प्रोडक्ट जो है, इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की तरह, बस ये किसके लिए वैलिड है? सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के लिए वैलिड है। केएसपी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, लेकिन ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी और कंसंट्रेशन के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है आयनिक प्रोडक्ट। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नोट करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन केएसपी है तो सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनेगा, देन सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। ये लाइन लिख देंगे, ये बहुत इसके क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल में तो बहुत आते हैं क्वेश्चन। देन सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी है, देन सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। मतलब क्या है? आयनिक प्रोडक्ट केएसपी कम है, केएसपी कम है तो नेचुरल सी बात है प्रेसिपिटेट बनेगा। और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी याद रखना, ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड, पहला केस। दूसरा, अगर आयनिक प्रोडक्ट, ध्यान देंगे, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी है, लेस देन केएसपी, देन salt is not precipitated, then salt is not precipitated, not precipitated। और सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड, क्योंकि केएसपी ज्यादा है ना अब आयनिक प्रोडक्ट से, तो सॉल्ट इज अनसैचुरेटेड। ऊपर सुपर सैचुरेटेड था, नीचे क्या है? अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गई बात की नहीं है? क्लियर हो गया ये? तीसरा, अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू केएसपी है, देन सॉल्ट इज जस्ट सैचुरेटेड। जस्ट प्रेसिपिटेशन होगा इसका, जस्ट मतलब जस्ट सैचुरेटेड सॉल्ट होगी, जस्ट सैचुरेटेड। मतलब इस केस में हमें लगेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो डिसॉल्व कर जाएगा। समझिए कि नहीं है? इस केस में हमें लगेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वो सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्ट इज जस्ट प्रेसिपिटेटेड कह लो या जस्ट सैचुरेटेड, इस केस में ऐसा होगा। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, भी करेंगे फिर बाद में क्वेश्चन। अभी मैं एक टॉपिक और कराऊंगा तुम्हें।